मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकारों से कि ये चालान कंपनी को ही भरना होगा, नहीं भरेगा ड्राइवर समाज, क्योंकि ड्राइवर समाज के गाड़ी नहीं रहती है। वो एक मेहनत करता है, 10,000 15,000 की नौकरी करता है, नौकरी के साथ साथ अगर 2,000 का चालान हो जाता है तो आपका वो चालान ड्राइवर क्यों भरेगा? तो नहीं भरेंगे हम ड्राइवर, हम चालान नहीं भरेंगे। अगर आइंदा कोई चालान होता है तो कंपनियों के मुनीमों से मुंह तोड़ के बात करनी है और उनके सामने खड़े होकर बात करनी है। आज के बाद हम ये कसम खाते हैं कि हम अवैध वसूली का शिकार नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ये मेरी कुछ जानकारियाँ थी। और दोस्तों जैसे हम पूरे भारत में कार्य करते हैं, और एक चीज़ और बता दूं, किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, हर जगह पर हमारे अधिकारी बैठे हैं, हर जगह पर हमारे हेड ऑफिस हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 202 है, क्योंकि ये इसलिए बताया जाता है कि कुछ भाई कहते हैं कि प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ देखिए मेरे ये हाथ में है, ये हमारा लेटर पैड है जिसे कि हमने 9 उच्च कार्यालयों में ये हमने सौंप चुके हैं, जो क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जानकारी है 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ अभियान की 10 साल की कुछ समस्याओं को लेकर हमने 181 लेटर पैड अपनी सरकारों को सौंप दिए। तो अब आपको क्या करना है, अगर कोई ड्राइवर भाई अगर मेरा जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, अपाहिज हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कराने का काम करता है। मैं ये बात आड़ से नहीं बोल रहा, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, और ऑडियो रिकॉर्ड बिल्कुल मैं उसके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अगर किसी ड्राइवर भाई की, इतने भाई खड़े हैं, अगर किसी ड्राइवर भाई की बेटी जवान है और भाई गरीब है, पैसे का पता नहीं है, तो हम एक बेटी की शादी भी कराने का काम करते हैं दोस्तों। तो ये हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं कि भारत के अंदर ड्राइवर 365 दिन 24 घंटे की ड्राइवर की ड्यूटी रहती है, कहीं भी उसका मान सम्मान नहीं होता है। तो इसके अंदर लागू है कि 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू होना चाहिए, ड्राइवर के लिए सम्मान के लिए, समझ गए। और जैसे कि भारत के अंदर आज तक कोई आयोग नहीं बना है, तो ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के मान सम्मान के लिए, ड्राइवर के टाइम टेबल के लिए, ड्राइवर की सैलरी के लिए भारत के अंदर ड्राइवर आयोग का निर्माण किया जाए। मैं अपनी सरकारों से कहना चाहता हूं, ये मांगे हमारी सारी इसी के अंदर है, हमारे लेटर पैड के ये मांगे हमारी सब इसी के अंदर है, जो हमने सरकारों को अपने दिया। तो जैसे क्या भारत के अंदर हमारे ड्राइवर को रोड पे चलते समय बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या अगर टोल पे आते हैं, हर 50 किलोमीटर पे टोल कटवाते हैं, लेकिन फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलती है। तो फैसिलिटी किस प्रकार की, क्या शौचालय भी वहाँ होना चाहिए, और हर 200 किलोमीटर की रेंज में एक हमारे लिए एक ऐसी सुविधा की जाए जहाँ पर क्या खाने पीने और सोने बैठने का ड्राइवर को सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैं आपको आज सारी चीजें बता के जाऊंगा, टाइम कितना ही लग जा उससे मैं नहीं डरता। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच में आया हूँ, पता नहीं कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, मैं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा आपके सामने। तो दोस्तों बस मैं जिस आधार पर जंग लड़ता हूँ कि देखिए मौत मुकम्मल है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, और जंग जो हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ, और तालियों से जब तक भरना दूं स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। देखिए ड्राइवरों के ऊपर मुझे एक चीज और याद आ गई, क्या उजाले अपनी यादों के रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों ड्राइवर का कुछ पता नहीं होता, वो कैसे कहते हैं मुकम्मल है, कैसे कहते हैं। देखिए और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे क्या वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, गाड़ियों में आग लग जाती है। बहुत सारे भाइयों ने दर्द देखा होगा, आपकी काफी उम्र है कि जब ड्राइवर की गाड़ी वायरिंग शॉर्ट होने से आग लग जाती है, चाहे वो टोल हो या कहीं हो, अदरवाइज हेल्प नहीं हो पाती है। तो हमने रखा है कि जब गाड़ी के अंदर आग लग जाती है, ऐसे उसमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए जैसे 100 नंबर 112 नंबर सुविधा उपलब्ध की गई है, इसीलिए हमारी ये भी मांग है कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए एक व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जहाँ पर वो है तुरंत उसकी हेल्प हो जानी चाहिए, ओनली ड्राइवर के लिए। तो दोस्तों ये हमारी मांगे हैं,
बस अब भाई मेरी जानकारी सभी लोग समझ गए। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है, आपके हक की बात करते हैं, आपके सम्मान की बात करते हैं। आपके साथ जो भ्रष्टाचार होते हैं हम उन्हीं को हिलाने का काम करते हैं। और मेरा कहना है भ्रष्टाचारियों से कि अपने अवैध वसूली के अड्डे अब बंद कर दो, क्योंकि भारत के अंदर अब उतर आया है इनको खत्म करने के लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जो कि करता है दोस्तों। तो बस दोस्तों, मैं और कोई भाई अगर अपनी राय रखना चाहता है, एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूं। अगर कुछ तीखे सवाल हैं तो आप कह सकते हैं। जी, कसम किसी से भी नहीं